क्लास 9 की मैथ्स में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मैं पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। इसमें एक्सरसाइज 1.1 तुम्हें लगवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 के बराबर न हो। सॉल्यूशन, इसका हल देखिएगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, तो शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। समझे? ठीक। अतः शून्य को, और ये भी बात है, शून्य को P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जहां P बराबर 0 होगा तथा Q बराबर 1, 2, 3 आदि कुछ भी हो सकता है। इसलिए 0 बराबर चल सकते हैं 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ पे देखिए P 0 भी एक पूर्णांक है, Q 1, 2, 3 ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात P और Q क्या हमारे पूर्णांक हैं, और Q का टर्म देखिएगा। Q हमारा जो है 1, 2, 3, 4 या कोई भी गिनती हो सकती है, जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक। जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। समझ गए? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमने पढ़ा है कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे मान लीजिए कि A और B दो परिमेय संख्याएं, A और B दो परिमेय संख्याएं, इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। वो जो संख्या निकल के आएगी A प्लस B अपान 2, वो A और B के बीच की ही परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। तो हमें निकालना है यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहली परिमेय संख्या, पहली संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहली संख्या वाला क्या करेंगे, 3 + 4 दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 बराबर 7/2 बराबर तुम्हारा आ जाएगा 3.5। वो इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में ही स्थित होगी। ये तुम्हारी हो गई। अब दूसरी परिमेय संख्या अगर निकालेंगे तो 3 और 3.5 के बीच के निकाल लीजिएगा। तो दूसरी जब निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर, तो क्या करेंगे 3 + 3.5/2 बराबर 6.5/2 बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 3.25। अब वो इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होगी, 3.25 हो गई। ठीक। अब हमें निकालनी तीसरी। अब निकालेंगे तीसरी संख्या। कैसे निकालेंगे? अब निकाल लीजिए इन दोनों के 3.5 और 4 के बीच के निकाल लीजिएगा। 3.5 + 4/2 इसमें तुम्हारा हो जाएगा 7.5/2। तो निकल के तुम्हारा आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3.75। अब वो बिल्कुल क्या होगी, ठीक इनके बीच की संख्या होगी 3.75। अभी हम 3 संख्याएं फाइंड कर चुके हैं। अभी मैं 3 के 6 निकालने, तुम्हें 3 और ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच क्या निकाल लीजिएगा,
इन दोनों के बीच की निकाल लीजिएगा, या इन दोनों के बीच की, या फिर इन दोनों के बीच किसी की निकाल लीजिएगा। अब हम निकालेंगे चौथी संख्या। देखिए निकालेंगे चौथी संख्या, बराबर निकालेंगे हम 3 और 3.25 के इसकी निकालेंगे, तो 3 प्लस 3.25/2, ये तुम्हारा हो जाएगा 6.25/2, बराबर निकल के आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे 3.125। अब वो हमारी संख्या कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, इस केस में 3.125 यहाँ पे संख्या हो जाएगी। अब निकालने में पांचवी संख्या, तो पांचवी संख्या निकाल लीजिएगा। पांचवी संख्या देखिए बराबर क्या करेंगे, अब निकाल लेते हैं हम इन दोनों के 3.75 और 4 किस निकाल लीजिए, लेकर तो 3.75 प्लस 4/2, तो हमारा निकल के इनको ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 3 7, 7.75/2 निकल के हमारा आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.875। अब कहाँ पे ये स्थित होगा हमारा, इस केस में 3.875 हमारा यहाँ पे 3.75 और 4 के बीच में स्थित होगा। अब और छठवीं और निकालनी है, तो वो जो हम संख्या निकालेंगे वो निकाल लेते हैं 3.25 और 3.5 किसी निकाल लेते हैं। छठवीं संख्या क्या करते हैं, 3.25 प्लस 3.5/2 बराबर, ये वहाँ जोड़ेंगे तुम्हारा हो जाएगा 6.75/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 3 से तुम्हारा आ जाएगा 3.375। अब वो इससे संख्या हमारी होगी 3.375, यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्थित होगी। क्योंकि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 संख्या निकाल चुके हैं, तुम्हारी ये संख्याएं हो गई हैं, समझ गए, ये 6 संख्या हमारी निकल आई। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमारा लिखा हो 3/5, 5 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.6। इसी प्रकार जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। मतलब हमें 0.6 और 0.8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या हमारी ये 0.6 0.8 दूसरी है, तो इन दोनों के बीच में निकालेंगे पहली संख्या। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका अपना लेते हैं हम पिछले सवाल वाला। तो पहली संख्या जब निकालेंगे तो निकाल सकते हैं ऐसे 0.6 प्लस 0.8/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा हमारा 0.7। पहली संख्या हमारी ये हो गई। जब निकालेंगे दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। अब हम 0.6 और 0.7 के उसके निकाल लेते हैं, ठीक। तो दूसरी संख्या बराबर 0.6 प्लस 0.7/2। तो हमारा जिनको जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 1.3/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.65। अब निकालनी तीसरी संख्या निकालनी बराबर। तो अब तीसरी संख्या निकाल लेते हैं हम 0.7 और 0.8 के बीच की। तो निकालिएगा 0.7 प्लस 0.8/2। इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.5/2। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.75। ये संख्या हो गई। अब निकालनी हमें है, अभी 3 संख्या निकली, अभी 2 और निकालनी, क्यों 5 निकालने में। तो अब निकाल लेते हैं हम ये 0.6 0.7 की हमने निकाली थी ये, तो अब निकालेंगे 0.6 और 0.65 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। चौथी संख्या निकाल लीजिएगा।
चौथी संख्या बराबर 0.6 और प्लस 0.65 बटे 2। इसको जब जोड़ेंगे तुम्हारा वो आ जाएगा आंसर 1.25 डिवाइड बाई 2। तो हमारा इसको जब भाग करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.625। और निकालनी पांचवी संख्या। जब पांचवी संख्या निकालनी है तो उसको निकालेंगे इस तरीके से। पांचवी संख्या बराबर करते हैं, देखो 0.75 हमारी आई थी 7 और 0.8 के बीच की। तो अब क्या करते हैं हम 0.8 और 0.75 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 0.75 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 2 बड़ा, इनको जो जोड़िए कितना हो जाएगा। इनको जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 7 15 1.55 बटे 2 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 0.775 तो 0.7 0.65 0.75 0.625 0.775 ये हमारी 5 संख्या हो गई 3/5 और 4/5 के बीच की। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं, कारण से उत्तर दीजिए। पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वे होती है जिनसे हम गिनती करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ये तो बात हमारी सत्य है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में हमारी ऋण पूर्णांक भी आते हैं। तो ऋण पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये बात हमारी गलत है, ये हमारा कथन जो है गलत है। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या में भिन्नात्मक परिमेय संख्या भी आती है। जैसे कि हमारा अगर हो गया 4/5, ठीक, तो ये हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है। या फिर जिसे ले लीजिएगा 3/2, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हमारा क्या है कि तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 4/5 एक भिन्नात्मक संख्या है और 3/2 एक ये भिन्नात्मक संख्या है। तो भिन्नात्मक संख्या हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी जो कि हमारी समाप्त हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर में।